इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर छात्रा की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या की धारा बदलकर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज है। बता दें कि शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में सुमार चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में अध्ययनरत इंटर की छात्रा 17 वर्षीय श्रेया तिवारी की बीती सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में विद्यालय की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इस मामले में जिम्मेदार ठहराए गए प्रिंसिपल व शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृत छात्रा के पिता द्वारा लगाए गए आरोप की जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा बदलकर आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ मृतका का स्कूल बैग व उसके पास से मिले मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि बीते 31 जुलाई को शहर के हरिवंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 10, 11 एवं 12 में पढ़ने वाली छात्राओं के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु न हो, इसके लिए शिक्षकों द्वारा सभी छात्राओं के स्कूल बैग की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान कक्षा 11 में अध्ययनरत 17 वर्षीय श्रेया तिवारी के स्कूल बैग से मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल सोनम प्रणव मिश्रा एवं क्लास टीचर अभिषेक राय श्रेया को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। उस दिन तो मामला शांत हो गया। शनिवार को एक बार फिर श्रेया को सहपाठी छात्राओं के बीच अपमानित किया गया। रविवार को अवकाश के बाद सोमवार को डरी सहमी श्रेया जब विद्यालय पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और फिर उसके साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। इसी बीच श्रेया को प्रिंसिपल कक्ष से बाहर खड़े रहने की सजा सुना दी गई। प्रिंसिपल व क्लास टीचर द्वारा फोन पर सूचना देकर उसके माता पिता को विद्यालय बुलाया गया। इस दौरान श्रेया ने पिता की दिमागी हालत ठीक न होने की जानकारी देते हुए उन्हें विद्यालय न बुलाने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इस बात से आहत होकर श्रेया अचानक विद्यालय के ऊपरी तल की ओर भागी। अभी वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते कि तीसरी मंजिल से श्रेया संदिग्ध हालत में भूतल पर गिरी और निर्जीव हो गई। आनन फानन में घायल छात्रा को नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे वहां से रेफर कर दिया। इसके बाद घायल छात्रा को एक दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को एम्बुलेंस में रखकर विद्यालय लाया गया। इसी बीच मृत छात्रा के माता पिता भी विद्यालय पहुंच गए। सामने वाहन में रखे बेटी के शव के पास जाने से भी मृतका के माता पिता को रोका गया। इतना ही नहीं, इस घटना को छिपाने के लिए छात्रा जिस स्थान पर गिरी थी वहां फैले खून के धब्बों की सफाई कर दी गई। मृत बेटी के शरीर पर मौजूद स्कूल ड्रेस के फटे होने पर मृतका के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। घटना की जानकारी जिले में जंगल की आग की तरह फैल गई और विद्यालय प्रबंधन के सर्वत्र थू थू होने लगी। इंटरनेट मीडिया पर भी इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी। श्रेया को न्याय दिलाने के लिए तमाम संगठनों के लोग भी एकजुट हो गए। मंगलवार को जगह जगह छात्रा के शोक में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं देर शाम सैकड़ों युवाओं ने शहर के नरौली तिराहे से कुंवर सिंह उद्यान तक कैंडल मार्च भी निकाला। घटना के प्रति लोगों के दिलों में उपजे आक्रोश का नतीजा रहा कि इस मामले में सक्रिय हुई पुलिस ने मंगलवार की देर शाम श्रेया के माता पिता का बयान दर्ज किया। वहीं घटना की जाँच में लगे पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट में विद्यालय के प्रिंसिपल एवं क्लास टीचर को प्रथम दृष्टया घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस मामले में आरोपित किए गए विद्यालय के प्रिंसिपल सोनम प्रणव मिश्रा एवं क्लास टीचर अभिषेक राय के खिलाफ सिधारी थाने में छात्रा को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोप में धारा 306, साक्ष्य मिटाने के लिए धारा 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गुरुवार की सुबह पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल व क्लास टीचर को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंसिपल की निशानदेही पर पुलिस ने दिवंगत छात्रा का स्कूल बैग व उसका मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दिनांक 31 जुलाई को थाना सिधारी अंतर्गत चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना सिधारी पर धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इस एफआईआर में दोनों नामजद अभियुक्त, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल सुमन मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय, इन दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जनपद न्यायालय भेजा जा रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के लिए सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में एसएचओ सिधारी और एसओ महिला थाना की एक टीम गठित की गई थी। इनके द्वारा पूरा साक्ष्य संकलन किया गया है। अभी तक के साक्ष्य संकलन के दौरान विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो भी प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है।
वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और सीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग ना करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को उसकी क्लास अटेंड कराने के बजाय प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सजा के रूप में उसको प्रिंसिपल रूम के बाहर काफ़ी देर तक खड़ा रखा गया। इसी मानसिक प्रताड़ना और सार्वजनिक रूप से प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होने में छात्रा को महसूस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि जो उसके सहपाठी हैं उसमें बेइज्जती उसको महसूस हुई होगी। इन्हीं सब मानसिक प्रताड़नाओं के कारण उसके द्वारा तत्काल वहाँ से निकलते हुए और ऊपरी मंजिल पर जाकर वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली गई। अभी तक की विवेचना से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके आधार पर धारा 306 और 201 आईपीसी के अपराध में इनकी रिमांड के लिए इनको कोर्ट भेजा जा रहा है। पुलिस की विवेचना अभी जारी रहेगी। जो स्कूल है उसके स्टाफ और इच्छुक छात्राओं के बयान भी अंकित किए जाएंगे। विवेचना को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से साक्ष्य संकलित करते हुए गठित टीम द्वारा संपादित किया जाएगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति का भी नाम इसमें प्रकाश में आता है तो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।